अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। लेट्स गो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनेंद्र सर की क्लासेज में। आप देख रहे हैं मैथ भाई घनेंद्र। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे थे क्लास 10th के मैथ की एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों मेरा पार्ट चल रहा था पार्ट 2 बहुपद, जिसमें दोस्तों मैं आपको परिचय उसका करा चुका हूँ। आज दोस्तों मेरे इसमें 2.1 का लेक्चर है दोस्तों, ठीक है, आप चाहे ध्यान से सुनिएगा। मुझसे इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, इसमें दोस्तों मुझे आकृतियां दी गई हैं। इसमें दोस्तों मेरी आकृति नंबर 1 ये है दोस्तों, 2 ये है दोस्तों, तीसरी आकृति ये है, चौथी आकृति दोस्तों ये वाली है, पांचवी आकृति दोस्तों ये वाली है, और छठी आकृति दोस्तों ये वाली है। ठीक है, इसमें 6 आकृति दी गई दोस्तों। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे जरा। मुझे इसमें बोला गया दोस्तों शून्यकों की संख्या। हम दोस्तों शून्य क्या बोलेंगे, जब दोस्तों कोई रेखा एक्स अक्ष पर जितनी बिंदुओं पर काट रही होगी दोस्तों, उसके उतने ही शून्य होंगे। इसमें दोस्तों एक्स अक्ष पर दोस्तों एक्स अक्ष ये है, ये दोस्तों वाई अक्ष आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो दोस्तों आप ध्यान से समझेंगे। दोस्तों लेटी हुई रेखा को दोस्तों हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और खड़ी रेखा को दोस्तों हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ये रेखा खींच दी गई है, ये रेखा एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटती। ठीक है दोस्तों, हम बोलेंगे शून्य कितने होंगे दोस्तों, उसके शून्य दोस्तों कितने हो गए, 0, एक भी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों ये वाली रेखा इस एक्स अक्ष को दोस्तों एक बिंदु पर काटती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो हम इसके शून्य बताएंगे दोस्तों, इसके शून्य कितने हो गए, इसका शून्य हो गया दोस्तों 1। ठीक है, देखो ये वाली रेखा दोस्तों एक्स अक्ष को एक तो यहाँ काटती है, एक यहाँ काटती है, एक यहाँ काटती है। ठीक है दोस्तों, 3 जगह पर काटती है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। देखो दोस्तों ये वाली रेखा एक्स अक्ष को, सिर्फ हम दोस्तों एक्स अक्ष को देखते हैं। एक्स अक्ष को एक तो यहाँ काटती है, एक यहाँ काटती है दोस्तों। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये वाली रेखा एक्स अक्ष को दोस्तों कितने बिंदुओं पर काटती है, 1, 2, 3, 4। तो इसमें शून्य कितने होगा दोस्तों, 4। अब इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट करेंगे, उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया हो दोस्तों। ये रेखा दोस्तों एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगी दोस्तों उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, मैं बता देता हूं, 1, 2 और दोस्तों 3 बिंदुओं पर काट रही है ना दोस्तों, तो हम बोलेंगे इसके शून्यकों की संख्या होगी 3। यही दोस्तों मेरा आंसर है। और दोस्तों 2.1 प्रश्नावली यहीं पर खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ आगे होगी दोस्तों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर दोस्तों 2.2 की ओर। ठीक है, मैं दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 शुरू कराने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ सूत्र इसको इंपॉर्टेंट बताता हूँ दोस्तों। मैं जैसे दोस्तों बहुपद मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया गया होगा, दोस्तों मैं मानूंगा कि माना इस बहुपद के शून्यक दोस्तों अल्फा तथा बीटा होंगे। ठीक है दोस्तों, तब हम लिखेंगे दोस्तों शून्यकों का योग। दोस्तों शून्य कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा। मुझे इनका दोस्तों योग निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोलूंगा, माइनस कोष्टक में x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, मुझे सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, आप ध्यान से देखना। या दोस्तों मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि x का गुणांक क्या है दोस्तों, b, तो माइनस का कोष्टक में b बट्टे दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, a। मैं इसको दोस्तों शॉर्ट में लिख सकता हूँ माइनस का b बट्टे a, या दोस्तों उसको ये लिख दूँ या ये लिख दूँ, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, फिर हमसे बोलेगा कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों,
गुणनफल, गुणनफल क्या होता है दोस्तों, एल्फा गुणा बीटा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अचर पद। अचर पद होती है दोस्तों गणित की संख्या, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें दोस्तों माइनस नहीं होता, इसमें दोस्तों माइनस होता है, ठीक है। ये एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है दोस्तों अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें अचर पद क्या होगा दोस्तों, सी, इसको हम बोलेंगे सी बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है दोस्तों, ए, ठीक है। हम इन दोनों सूत्रों को दोस्तों सीधा सीधा प्रयोग करेंगे। और दोस्तों इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक और आता है दोस्तों, बहुविकल्पी क्वेश्चन। मैं उसका सूत्र दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा और आपके समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, एल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य दोस्तों एल्फा प्लस बीटा होते हैं ना, तो एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये दोस्तों मेरा सूत्र हो चुका है, इस सूत्र का दोस्तों मैं प्रयोग करूंगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है 2.2 के लिए, ठीक है दोस्तों। मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों आपको 2.2 के पहले हेडिंग के क्वेश्चन दोस्तों आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन उतार लिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों क्या करूंगा कि मैं इसके शून्य निकालने के लिए पहले मैं इसको फंक्शन एफ एक्स को दोस्तों 0 का रखूंगा। ये पूरा फंक्शन दोस्तों मैं एफ एक्स का मानूंगा कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, ठीक है दोस्तों। मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। दोस्तों बराबर के 0 क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों मुझे फंक्शन एक्स के रूप में दिया गया है दोस्तों, मुझे इसके शून्य निकालने हैं, इस दोस्तों मैंने इसको सबसे पहले 0 के बराबर रखा, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस 8 के ऐसे फैक्टर कि गुणा कर देने पर माइनस के 8 हो जाए दोस्तों, और जोड़ने घटाने पर माइनस के 2 बचे। तो दोस्तों मैंने इसके थोड़े 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटा दूंगा दोस्तों 2 बचेगा, और 4 में 2 गुणा कर दूंगा दोस्तों 8 हो जाएगा। इसके फैक्टर हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों काली पेन से, आपको दिख जाएगा कि एक्स स्क्वायर दोस्तों माइनस 4 में से दोस्तों मैं 2 घटा दूंगा तो दोस्तों 2 बचेगा, ब्रैकेट के बाद x माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दोस्तों माइनस के अंदर गुणा करेंगे 4x माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। ये दोस्तों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे दोस्तों चिन्ह पलट जाएंगे अंदर संख्या के, माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, हम दोस्तों जोड़ा बना लेते हैं दो के, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों मैंने कॉमन लिया, मैंने x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस के 2, क्योंकि दोस्तों यहाँ x की 2 थी, एक बाहर ले ली दोस्तों, एक अंदर बची। यहाँ 4x में दोस्तों मैंने x बाहर ले लिया, अंदर दोस्तों 4 बचा, ठीक है। इन दोनों में से दोस्तों मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया है, तो दोस्तों 2 यहाँ भी है दोस्तों, 2 इसके गुणनखंड में भी है, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 4, क्योंकि दोस्तों 2 की x में गुणा 2x, 2 की 4 में गुणा 8 और माइनस का माइनस, ठीक है दोस्तों। दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे होते हैं दोस्तों, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो ब्रैकेट से मान बाहर होते हैं दोस्तों उसको मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और बराबर दोस्तों 0। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। फिर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मैं शून्य निकालने के लिए मैं पहले ब्रैकेट को दोस्तों 0 के बराबर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैंने मान निकाला x बराबर प्लस के 4, ठीक, माइनस का बराबर के बाद उधर गया प्लस के 4 हो गया दोस्तों। ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर दोस्तों माइनस के 2, ठीक है। हम लिखेंगे माना, माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक एल्फा तथा बीटा हैं, तब दोस्तों पहले वाले को एल्फा के बराबर मान लेते हैं, एल्फा बराबर 4, और दूसरे वाले को दोस्तों बीटा के बराबर मान लेते हैं, बीटा बराबर माइनस के 2,
ठीक है दोस्तों। अब हमसे प्रश्न में क्या कह रहा था, हमसे प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, मैं जरा प्रश्न पढ़ देता हूं एक बार, कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए। दोस्तों मैं शून्य ज्ञात कर लिए, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा कि पहले दोस्तों शून्य का योगफल निकालूंगा। शून्य का योग क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। शून्य क्या क्या है दोस्तों, एक तो अल्फा का मान है 4 दोस्तों, प्लस लगाया मैंने, बीटा का मान है दोस्तों -2। ठीक है दोस्तों, 4 का 4 लिख दिया, प्लस की माइनस से गुणा हुई दोस्तों, माइनस बचा, -2। तो 4 में से 2 गए दोस्तों, 2 बची। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके से हमारा होगा दोस्तों। फिर हम लिखेंगे क्या कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन कौन से दोस्तों, अल्फा गुणा बीटा। ठीक है दोस्तों, अल्फा का मान है दोस्तों 4 गुणा दोस्तों बीटा का मान है -2 दोस्तों, 4 दूनी 8 और माइनस का दोस्तों माइनस बचा। उम्मीद करता हूं आपके समझ दोस्तों आ चुका होगा यहां तक इतना। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या निकालूंगा कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों का संबंध। ठीक है दोस्तों, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों का संबंध। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा तो दोस्तों इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से कराने पर। ठीक है दोस्तों, फिर मैं लिखूंगा बहुपद x² -2x -8 की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c से। ठीक है दोस्तों, जब मैं दोस्तों इसकी तुलना कराऊंगा तो दोस्तों x² से x² वाले पद की तुलना होगी, x² से दोस्तों x² कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं होता दोस्तों, वहां हम 1 मान लेते हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह समय तो लेंगे दोस्तों, bx की तुलना दोस्तों x वाले पद से, तो x से x कैंसिल, b बराबर क्या आ गया दोस्तों -2। ठीक है, और c की तुलना दोस्तों अचर पद की तुलना अचर पद से दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा -8। उम्मीद करता हूं आपके से हमारा होगा दोस्तों। अब दोस्तों वही सूत्रों का प्रयोग करूंगा जो मैंने सबसे पहले आपको बताए थे। मैं दोस्तों इन सूत्रों का प्रयोग करूंगा जो मैंने आपको बताए थे दोस्तों, कि शून्यकों का योग फल, यानी क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या था दोस्तों, माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक आपको दिख रहा होगा दोस्तों बराबर में, बट्टे x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो माइनस x का गुणांक कितना है दोस्तों, x का गुणांक दोस्तों क्या था, x का गुणांक कितना है दोस्तों 1, या दोस्तों मैं इसको बोल सकता हूं माइनस का b/a, माइनस का b/a। ठीक है दोस्तों, माइनस b का मान कितना है दोस्तों -2, और a का मान कितना है दोस्तों 1, माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा दोस्तों 2, और 1 से भाग करूंगा दोस्तों 2 ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके से हमारा होगा दोस्तों। अब निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा। क्या था कि अचर पद बट्टे x² का गुणांक, या दोस्तों हम इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि c/a। ठीक है दोस्तों, यहाँ अचर पद कितना है दोस्तों मेरे पास -8, c का मान, x² का गुणांक दोस्तों क्या होता है a का मान कितना दोस्तों 1 दोस्तों, जब मैं -8 में 1 से भाग दूंगा दोस्तों मेरा उत्तर आ जाएगा -8। अब मैंने देखा दोस्तों
कि यहाँ भी शून्यकों का योग दोस्तों कितना आ रहा था 2, यहाँ भी दोस्तों शून्यकों का योगफल कितना आया दोस्तों 2। यहाँ दोस्तों शून्यकों का गुणनफल कितना आया था -8, यहाँ भी दोस्तों आया शून्यकों का गुणनफल -8। यही दोस्तों मेरा आंसर है। और यही दोस्तों बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों का संबंध हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो पहली हेडिंग का छठा क्वेश्चन है, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा कि फंक्शन x बराबर 3x² माइनस x माइनस के 4। दोस्तों मैंने लिखा 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसकी गुणा इससे करूंगा, 3 चौक 12, फिर दोस्तों माइनस के 12 आ जाएंगे। मैं इस माइनस के 12 के ऐसे फैक्टर तोड़ूंगा कि गुणा करने में 12 हो जाए और जोड़ने घटाने में दोस्तों 1 बचे। 4 तिया 12, 4 में से 3 घटा दूंगा दोस्तों 1 बचेगा, और 4 की 3 में गुणा कर दूंगा दोस्तों माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर आगे दोस्तों 3x² माइनस 4 में से 3 घटा दो दोस्तों 1 बचेगा, और x का x हो जाएगा दोस्तों माइनस के 4 बराबर 0। और दोस्तों माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, 3x² माइनस 4x माइनस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब दोस्तों ये हो जाएगा 3x² माइनस के अंदर गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं 2 को जोड़ा बना दूंगा। मैंने x कॉमन लिया दोस्तों, 3x माइनस के 4, यहाँ से दोस्तों मैंने क्या कॉमन मिला, कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने 1 कॉमन मान लिया। ये बचा 3x माइनस के 4 बराबर 0। दोबारा सुनेंगे दोस्तों, इसमें से दोस्तों मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3 का जगह 3, यहाँ x के बाद 2 थी दोस्तों, 1 बाहर तो 1 अंदर बची। यहाँ x के बाद 1 है दोस्तों, वो मैंने बाहर ले चुका हूँ, अंदर बचा सिर्फ 4। यहाँ दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं था तो यहाँ मैंने 1 कॉमन मान लिया अपने पास से। ठीक है, जैसे ही दोस्तों दोनों कोष्टक समान आ जाएं तो आपका क्वेश्चन दोस्तों सही चल रहा है। अगर कोष्टक समान ना आए तो दोस्तों आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो चुका है। ठीक है, जब कोष्टक समान आ जाते हैं तो इन दोनों कोष्टकों को दोस्तों हम एक बार लिख देते हैं, और जो कोष्टक से बाहर मान होता है उससे दोस्तों दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं, और बराबर 0 में चल ही रहा है दोस्तों। अब मैं दोस्तों इस वाले कोष्टक के मान को 0 के बराबर लिखूंगा, और इधर दोस्तों इस वाले कोष्टक के मान को 0 के बराबर लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 3x बराबर प्लस के 4, माइनस के 4 बराबर से करेंगे दोस्तों प्लस के 4 बचे, x बराबर 4/3, क्योंकि दोस्तों 3 यहाँ गुणा में थी, इधर भाग में आ गई। ये बचा दोस्तों x बराबर माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा यहाँ तक। अब मैं क्या निकालूंगा, शून्यकों का योगफल या बहुपदों का योगफल। दोस्तों पहले मैं मानूंगा, माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब दोस्तों पहली वैल्यू को अल्फा के बराबर मान लेते हैं हम लोग, और दोस्तों दूसरी वैल्यू को हम लोग बीटा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बराबर हो गया दोस्तों 4/3, और दोस्तों बीटा के बराबर आ गया माइनस का 1। हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य क्या क्या है दोस्तों, अल्फा और बीटा, मुझे दोस्तों इनका योग निकालना है। ठीक है, अल्फा का मान कितना है 4/3, दोस्तों मुझे योग करना है कितना, प्लस का बीटा जोड़ देना है दोस्तों मुझे, और बीटा का मान कितना दोस्तों माइनस का 1। मैंने ये जोड़ का चिन्ह लगा दिया दोस्तों, 4/3 प्लस माइनस गुणा दोस्तों माइनस का 1। ठीक है, 3 एकम 3, 4 में से माइनस के 3 के दोस्तों 1 बचा, और बट्टे 3 बचा। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालूंगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणन अल्फा गुणा बीटा। अल्फा कितना है दोस्तों 4/3, बीटा कितना दोस्तों माइनस का 1। दोस्तों माइनस 1 की गुणा कर दूंगा इसमें मैं, तो माइनस के 4/3 उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, बहुपद के गुणांकों, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, बहुपद के गुणांकों, बहुपद के गुणांकों, गुणांकों तथा शून्यकों, शून्यकों
का संबंध। ठीक है दोस्तों, मुझसे क्वेश्चन में संबंध दिखाने की बात कह रहा था ना कि संबंध भी दिखाइए, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से x² से x² कैंसिल, a बराबर 3, a बराबर आ गया दोस्तों 3, दोस्तों x से x कैंसिल, b बराबर आ गया दोस्तों कितना, -1, ठीक है, और दोस्तों c बराबर क्या आ गया दोस्तों, -4। ठीक है, हम क्या निकालेंगे दोस्तों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है दोस्तों, मैंने माइनस की जगह माइनस लगाया, और दोस्तों b का मान कितना है, -1, a का मान कितना है दोस्तों 3। ठीक है, माइनस की माइनस से गुणा दोस्तों प्लस आ गई 1/3। मैंने देखा दोस्तों शून्यकों का योग कितना है, 1/3, और दोस्तों शून्यकों का योग दोस्तों देखो यहाँ भी 1/3 आ रहा था। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, शून्यकों का गुणन क्या जाएगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है दोस्तों, c/a। c का मान कितना है दोस्तों, -4, और a का मान कितना है दोस्तों 3। ठीक है, और ये देखो शून्य का गुणन दोस्तों यहाँ भी -4/3 आ रहा था, और शून्य का गुणन दोस्तों यहाँ भी -4/3 आ रहा है। यही दोस्तों मेरा आंसर हो चुका है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों हम आपसे कल मिलते हैं 2.2 की तीसरी वीडियो में दोस्तों बाकी सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इसी चैनल में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। लेट्स गो।